संन्यास, संन्यास लिखा क्या है आपने? जब तक शरीर है तो कर्म भी है, तो फिर संन्यास कहाँ? माया से और संसार से संन्यास को ही संन्यास तो नहीं कहते। बोलते रहिए। माया से संन्यास से क्या अभिप्राय हो जाएगा? उन चीज़ों को त्याग करना जो इंद्रिय को सेटिस्फाई करती हैं, जिनसे प्लेजर मिल रहा है, जिनसे हम हैप्पी हो रहे हैं सो कॉल्ड, तो उसको छोड़ देना संन्यास है। या हमने कहा कि हम दुनिया से दूर चले गए, उन चीज़ों से ही दूर चले गए, तो वो संन्यास हो गया। या संन्यास वो है जब हमने शरीर को ही जानना छोड़ दिया या शरीर के आभास से ही निकल आए। बहुत सारे शब्द आते हैं आध्यात्मिक वृत्त में। कोई भी शब्द आपकी मौलिक और सरल समझदारी से बड़ा नहीं हो सकता। संन्यास माने क्या? अगर आप संन्यास को छोड़ने के अर्थ में लेना चाहते हैं तो क्या है जो छोड़ने काबिल है, जो कोई आपको न भी बताए तो भी आप जानते हैं कि सब तो छोड़ ही देना चाहिए? क्या मूलतः क्या है जिससे आप मुक्ति पाना चाहेंगे, जिसे आप छोड़ देना चाहेंगे? मैं नहीं, ये तो चलिए थोड़ा सा विद्वत्ता की बात हो गई कि मैं को छोड़ूंगा। द्वंद्व, चलते रहते हैं, परेशानियां हैं, उलझने कुछ ना पढ़ रखा हो तो भी ये तो सबको पता है ना कि यार ये बेकार की चीज़ें, उलझने, परेशानियां वगैरह वगैरह। तो इन्हीं को छोड़ने को संन्यास कहते हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि इनको हमने एक नहीं अनेक जगहों से पकड़ रखा हो। तो चीज तो जो छोड़नी है वो स्पष्ट है कि क्या छोड़नी है? परेशानी। पर परेशानी आपने पकड़ ऐसे रखी हो कि जैसे एक रस्सी हो और उसकी आपने अपने शरीर में 100 गांठें बना रखी हो। यहाँ पे भी हाथ में बांध रखी हो, एक ही रस्सी है लंबी। फिर यहाँ बांध रखी है, यहाँ इस उंगली में बांध रखी है, कलाई में बांध रखी है, गर्दन में बांध रखी है। ठीक है, हर जगह से सब कुछ करके, और अंततः उसका एक सिरा पेट में डाल लिया है। तो ऐसे अपने आप को उस रस्सी से आपने जकड़ रखा है। अब कोई कहे कि इसे छोड़ना है तो आप तत्पर हो जाए, छोड़ना है। और छोड़ने के नाम पे आप क्या करें कि ये जो छिंगी छोटी उंगली है, इस पर जो गांठ बांध रखी थी उसको छोड़ दें, कहीं परेशानी छोड़ दी। और अपनी ओर से आपने जो करा वो गलत तो नहीं करा है, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने नहीं छोड़ी, लेकिन आपने पूरी नहीं छोड़ी ना। आपने देखा ही नहीं कि जिसको आप अपना अस्तित्व कहते हैं, जिसे अपना होना कहते हैं, वो पूरे तरीके से परेशानी से गुत्थम गुत्था है। आपके और परेशानी के संधि स्थल एक नहीं 1000 हैं। अब अपनी नौकरी से परेशान है, अब अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, आप अपने घर आते हैं, 1 महीना बेरोजगार बैठते हैं, कमाते नहीं हैं, घर वाले आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, कमा क्यों नहीं रहे हो? आपको पुनः नौकरी पकड़नी पड़ती है। आप देख रहे हैं क्या हुआ है? आपने परेशानी एक नहीं अनेक जगह से पकड़ी हुई थी, एक जगह छोड़ा भी तो दूसरी जगह तो पकड़ रखी है ना। अभी वो जो दूसरी जगह है वो आपको फिर फंसा लेगी। इसीलिए छूटेगा तो पूरा छूटेगा, तो नहीं छूटेगा। बात आ रही समझ में? हमारी जो पूरी व्यवस्था है जीने की, वो ऊपर ऊपर से खंड खंड दिखती है और आंतरिक रूप से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ऊपर से ऐसा लगता है कि मेरा एक रिश्ता है मेरे दफ्तर में, मेरा एक रिश्ता है मेरे पड़ोसी के साथ, एक रिश्ता है अपने चाचा के साथ, एक रिश्ता है बच्चे के साथ, एक रिश्ता है पति के साथ, एक रिश्ता है ईश्वर के साथ। ऊपर से ही सारे रिश्ते अलग अलग दिखते हैं ना, बल्कि हमने तो पूरा इंतज़ाम कर रखा होता है कि ये रिश्ते अलग अलग ही दिखें। जैसा आपका अपने चाचा के साथ रिश्ता है वैसा आपका ईश्वर के साथ या नदी या जानवर के साथ तो नहीं है। जैसा आपका अपने पति के साथ रिश्ता है वैसा रिश्ता आपका पड़ोसी के साथ तो नहीं है। ऊपर ऊपर से देखने में तो सारे रिश्ते बड़े अलग अलग लगते हैं, पर ये अलग अलग नहीं है। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो आप हैं वही रहते हुए
जैसा व्यवहार आपका अपने पड़ोसी से है वैसा ही व्यवहार कायम रखते हुए क्या आपका आपके चाचा के साथ व्यवहार बदल सकता है? नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता ना। अब चाचा के साथ परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई, वो व्यवहार अजीब सा था, बुरा था, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया। अब वहाँ दिखने लग गया कि भाई गलत व्यवहार का अंजाम गलत हो रहा है। वहाँ आपने कोशिश की बदलने की, और वहाँ पे आप चाचा को दर्शा आए कि अब तो सुलह हो गई, संधि हो गई, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं भाई, आओ। कौन कोर्ट कचहरी में पड़े, खून का रिश्ता है, निपटा है। आपको लगा परेशानी टल गई, टल गई। अरे चाचा और भी हैं। और न्यायालयों ने कब मना करा है कि दूसरा मुकदमा नहीं हो सकता? कहिए कितने दायर करने हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आप जो हो आप तो वही रह गए ना। बाहर बाहर से एक मोर्चा, एक पक्ष सुलझा आए। आप जो हो आप तो वही रह गए। परेशानी को छोड़ने की हसरत सबकी होती है। जो परेशानियों को टुकड़ा टुकड़ा देखे और एक परेशानी से एक बार में उलझे और दूसरी परेशानी से दूसरी बार में उलझे और अपना सारा जीवन विविध परेशानियों से उलझने में बिता दे, वो हुआ गृहस्थ। और जो सारे परेशानियों को एक में ही देख ले, सारे उलझावों को एक जान ले और सारे उलझावों से एक साथ मुक्त हो जाए, वो हो गया सन्यासी। जो गृहस्थ चाहता है वही सन्यासी भी चाहता है। दोनों परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं। दुनिया में कोई नहीं है जो कष्ट से, दुख से, कलह से, क्लेश से मुक्ति नहीं चाहता। उलझाव किसको पसंद है? लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस भ्रम में जीते हैं कि उलझाव हमारी ज़िंदगी के बस किसी एक हिस्से में है, या ये कह लीजिए कि जो उलझाव किसी क्षण विशेष में सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रहा होता है, हमें मात्र वही नज़र आता है। बाकी उलझाव उस समय दब दब से जाते हैं, पता ही नहीं चलते। जैसे आपका सर दर्द हो रहा हो और आपको सांप काट ले तो सर दर्द भूल जाएगा, या आपके तमाम जगह दर्द हो रहा हो, आप कुछ खेल कूद के आए हैं, तभी कोई आके लगाए एक डंडा, तो बस वो डंडा जहाँ लगा है वो याद रह जाएगा, बाकी सब भूल जाएगा। तो हमारी हालत वैसी है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका दर्द कर रही है। हम पूरे तरीके से झुंझलाए और थके और हताश हैं। लेकिन कोई हिस्सा होता है जो उभर के हैरान कर रहा होता है। कोई परेशानी होती है जो परेशानियों में भी साम्राज्ञी होती है, रानी परेशानी। तो हमें बस वही दिखाई देती है कि अभी तो यही उलझन है, उसके सामने बाकी सारी उलझनें दब जाती हैं कि जैसे दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते। गृहस्थ वो जिसको दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते, इसीलिए वो दिन में भी तारे ही देखता है। गृहस्थ वो जिसकी नजर पैनी नहीं है, जिसको बस ये समझ में आता है कि एक ही तो झंझटें हैं जीवन में, बाकी सब तो हाउ आर यू डूइंग, फाइन। गृहस्थ वो जिससे जब पूछा जाता है हाउ आर यू डूइंग तो उसका जवाब होता है फाइन, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आग हर तरफ लगी हुई है। उसको बाकी सब जलता दिखाई ही नहीं देता। आप उसकी हालत ऐसी है कि जैसे आपके हाथ में गरम गिलास दे दिया जाए चाय का, आप पकड़े हुए हो, गर्म तो लग रहा है। अब गर्म लग रहा था, फिर तभी आप कुर्सी पे बैठे और कुर्सी पर वही केतली रखी हुई थी, इसमें वो गर्मा गर्म चाय है और आप बैठ गए हैं उस पर, तो आपको क्या गर्म लगेगा?
आप भूल ही जाएंगे कि हाथ में भी कुछ तप रहा था। अब तो बस पिछवाड़ा तपेगा, और ऐसा तपेगा कि बाकी कोई तपन समझ नहीं आएगी। तो गृहस्थ वो जिसका बस पिछवाड़ा तप रहा होता है, बाकी सब। सन्यासी वो जिसमें जरा संवेदनशीलता ज्यादा है, जो समझ रहा है कि आग सर्वत्र लगी हुई है, मात्र यही नहीं लगी, हर जगह लगी हुई है। तो वो समूचा स्नान करता है। वो ये नहीं करता कि गंगा गया है तो उंगली डुबो के आ गया कि बस यही तो जल रही थी, यही तो दाह था। वो जानता है कि पूरा शरीर जल रहा है, जैसे चिता पे रखा। ऐसा नहीं कि एक उंगली ही जल रही है। तो अपने आप को पूरा गंगा में डाल देता है। क्या बचाऊं? बचाने लायक क्या है? सब कोयला कोयला है, सब अंगार अंगार है। तो सन्यासी की परिभाषा में कुछ खास नहीं है। आप जो चाहते हैं वही एक सन्यासी भी चाहता है। हमने कहा गृहस्थ की और सन्यासी की मूल इच्छा वास्तव में एक ही है। क्या? कलह से नहीं जीना भाई, जटिलताओं में नहीं जीना। कौन चाहता है कि सर में हर समय दर्द होता रहे? कौन चाहता है कि हर समय विचारना पड़े कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है? किसको अच्छा लगता है हर समय शक में और शुभय में जीना? तो इस तल पर तो दोनों एक हैं कि दोनों की मूल इच्छा एक है, लेकिन दूसरे तल पर दोनों में बड़ा भेद है। क्या भेद है आप बताइए? एक टुकड़ों टुकड़ों में देखता है और एक समूचा सब देख लेता है। एक को लगता है कि समस्या सिर्फ टुकड़े में निहित है और उस टुकड़े के अलावा शेष सब कुछ है। बढ़िया है। सबसे कुशल है। और सन्यासी क्या है? उसे कौन क्या दिख जाता है? गृहस्थ वो है कि जिसका खून गंदा हो और उसको फोड़ा निकला हो, तो जाएगा चिकित्सक के पास और बोलेगा मुझे त्वचा रोग हो गया है। और त्वचा में भी बस 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 इतनी सी त्वचा में, जो हाथ पे इतनी सी त्वचा है, इस टुकड़े भर पे रोग हो गया है। ये गृहस्थ है। वो क्या बोल रहा है? मुझे त्वचा रोग है, और त्वचा भी बस हाथ की त्वचा। सन्यासी कौन है? जिसको समझ आएगा कि जो जान गया है कि पूरे तंत्र में जहर फैल गया है, रक्त मात्र में अब अशुद्धियां दौड़ रही हैं। तकलीफ दोनों को है, दोनों को एक ही चीज परेशान करती है। क्या? ये जो फोड़ा निकला है। लेकिन दोनों का निदान अलग है, डायग्नोसिस दोनों ने बिल्कुल अलग किया है। गृहस्थ को बड़ा भरोसा है अपने बाकी तंत्र पे, पूरे शरीर पर। वो कहता है बाकी तो ठीक ही चल रहा है ना। उसे तब तक ठीक चलता लगता रहता है जब तक कि वो गिर ही नहीं जाता। वो आखिरी दम तक भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। आमतौर पर भी मनोविज्ञान में जो सिस्टम्स थिंकिंग होती है उसको फ्रैक्चर्ड थिंकिंग के ऊपर का दर्जा दिया जाता है। वो अध्यात्म नहीं है, बस मनोविज्ञान है। फिर भी इतना वो भी जानते हैं कि जो विकसित बुद्धि वाला मन होता है वो पूरी व्यवस्था को एक साथ देख पाता है, अंश भर में नहीं उलझा रह जाता। सिस्टम्स थिंकिंग होती है उसकी। सन्यासी कौन है? जिसने सिस्टम से ऊपर के भी जो सिस्टम है, जो अंतिम व्यवस्था है, उसको पूरा देख लिया है। उसने परेशानी ही नहीं छोड़ी, उसने परेशानी का बीज भी छोड़ दिया। उसे सन्यासी कहते हैं। तो सन्यासी कुछ खास हुआ? नहीं, खास नहीं हुआ। हम में से हर एक के मन में उद्दीप्त कामना है सन्यास ले लेने की। कोई यहां ऐसा नहीं बैठा है जो सन्यासी ना हो जाना चाहता हो। दिक्कत बस ये है कि हमें पूर्ण सन्यास लेने की आवश्यकता ही नहीं लगती। हमें लगता है अरे भाई इसी में तो दिक्कत है, इस हाथ में, और कहीं थोड़ी है। तो गृहस्थ में और सन्यासी में बस पूर्णता और अपूर्णता का भेद है। गृहस्थ को आप मानिए अपूर्ण सन्यासी, जो अधूरे सन्यास से राजी हो सो गृहस्थ, और सन्यासी को मानिए पूर्ण सन्यासी।
आप समझ रहे हैं? इस भूल में कहीं मत पड़िएगा। ये बड़ी आकर्षक भूल है, बड़ी मीठी भूल है, बहुत बहुत लुभाती है। क्या भूल? थोड़े से मतलब थोड़े से बेटर हो जाएगा या थोड़ा सा बदल सकते हैं, बाकी सब कायम रखते हुए, बाकी सब शेष रखते हुए थोड़ा सा बदल देंगे तो काम चल जाएगा। इस भूल में बिल्कुल मत फंस जाइएगा। और ये भूल हम बार बार करते हैं। मैं इस पर अगर 7 सत्र भी ले लूं तो भी कम पड़ने वाले हैं। हम भूल बार बार यही करते हैं। हमें लगता है कहीं थोड़ी सी चूक हो गई है, किसी हिस्से में, किसी कोने में। असल में हम लोग को प्रोग्रेस शब्द पे बड़ा भरोसा पड़ गया है। आई एम प्रोग्रेसिंग का जो पूरा हिसाब किताब है, फिर वो थोड़ा 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 और इसी में फंस जाते हैं। सर इसमें इतना मैं देखता हूँ, इसमें हम उसको कंडेम भी नहीं कर सकते क्योंकि वो देख ही इतना पा रहा है तो उसी को ठीक करना चाहता है। नियत उसकी भी सही है, वो भी भाई, लेकिन और एट टाइम्स उसे एक वाइडर पिक्चर दिखती भी है। ये फोड़े 5 जगह निकले थे, 5 जगह मैंने ठीक किया था, फिर भी छठा निकलने को है। तो एक ये बड़ी लाचार सी स्थिति है, वो देख नहीं पा रहा लेकिन बार बार करके फिर हारे जा रहा है। उसकी लाचारी हम सब समझते हैं और उसके साथ हमें पूरी सहानुभूति भी है, क्योंकि हम सब वही लाचार आदमी। हम में से कोई यहाँ नहीं बैठा है जो टुकड़ों से मुक्त हो गया हो, है ना? हम खुद एक टुकड़े हैं। शरीर क्या है? टुकड़ा ही तो है, पूर्ण थोड़ी है। तो हम उसके साथ सद्भावना रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो छोटा आदमी है, हम भी वैसे ही हैं। पर ये भी तो देखो ना कि जीवन बार बार तुम्हें ये भी बता रहा है कि तुम्हारा जो निदान है वो भूल है, कि तुमने जो उसका विश्लेषण किया है उसमें चूक है। तुम्हें हक है चूक करने का, पर कितनी चूकें करने का हक चाहते हो ये बताओ। तुम जितनी बार चूक करते हो, जीवन क्या उतनी बार पलट करके तुमको बताता नहीं है कि तुमने चूक कर दी? जीवन जानते हो कैसे बताता है? कष्ट दे करके। हर भूल के उत्तर में तुम्हें क्या मिलता है? कष्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जीवन भी तो बार बार तुम्हें बताने को तत्पर है कि भाई आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तुमने चूक कर दी, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इंसान का मतलब ही है भूल। इंसान माने भूल, क्योंकि इंसान माने शास्त्रीय तौर पे देखें तो हो जाएगा शरीर भाव इत्यादि, वो भूल ही है। तो इंसान का तो मतलब ही है जो भूल करे। भूल करने में क्या दोष? कितनी बार करना चाहते हो ये बताओ। जितनी बार करना चाहते हो उसको 10 से गुणा करो और एक कागज पे लिख लो, और कम से कम उससे आगे मत जाना। तुम कहते हो देखिए साहब 10 भूलें तो अनुमति होनी चाहिए। हम कहते हैं 10 को 100 कर लो, पर 101वीं मत करना। तुम्हें पता है हमारा जीवन भूलों की अंतहीन श्रृंखला है। अक्सर कोई पूछता है ब्रह्म अनंत है, इसका क्या मतलब? मैं कहता हूं जैसे हमारी भूलें। तुम ब्रह्म की कोई धारणा नहीं बना सकते, पर अपने जीवन को देख लो, उसमें जितनी मूर्खताएं और विक्षोभ हैं उनको ब्रह्म जैसा जानना। जो कभी खत्म ही ना होता उसको ब्रह्म। ऐसे हमारी मूर्खता है, खत्म होने को नहीं आती। वो कभी तो खत्म हो, कोई तो बिंदु आए जहां तुम कहो कि वही चीज बार बार नहीं करेंगे। तुम स्कूल में पढ़ते थे, तुम जो कर रहे थे वहां मूलतः क्या तुम वही कॉलेज में नहीं कर रहे थे? और स्कूल में तुम वही 1 साल तो नहीं थे, 12 साल 14 साल तुमने स्कूली पढ़ाई करी, फिर वही काम तुमने 4-6 साल कॉलेज में करा। अब वही हरकतें तुम विश्वविद्यालय में दोहराना चाहते हो। कितनी बार? मूलतः कुछ बदला है। स्कूली बच्चे की, दूसरी कक्षा के बच्चे की जो मूल प्रेरणा होती है और किसी डॉक्टरेट के उम्मीदवार की जो मूल प्रेरणा होती है, उसमें कुछ अंतर दिखता है आपको? लालच, भय, तुलना, प्रगति,
इनके अलावा क्या है जो दोनों को चालित करता हो? दूसरी में वही हरकत की, तीसरी में वही की, चौथी में वही की, पांचवी में वही की, छठी में वही की, सातवीं में। भूल करने में बुराई हम नहीं कहते, हम सब भूले हुए लोग हैं, पर कितनी बार ये बताओ? जीवन तुम्हें बार बार मौका देता है, जीवन बार बार कह रहा है देखो गलत है सुधर जाओ, देखो गलत है सुधर जाओ। शायद ये जो 100 साल का हमारा जीवन है ना, ये ऐसा ही है जैसे 100 नंबरों का परीक्षा पत्र, और ये परीक्षा पत्र ऐसा है जिसमें कि पासिंग मार्क्स हैं 1। जिसने 1 नंबर पा लिया वो उत्तीर्ण हो जाएगा, और उत्तीर्ण ही नहीं होगा, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। 1 नंबर पाने का मतलब जानते हो क्या होता है? कि उम्र के किसी भी साल में जग जाओ, जितने साल तुमने बिना जगे गुजारे उन सब में शून्य, कुछ नहीं मिला। तुम उम्र के 74वें साल में जग जाओ, तुम्हें 1 अंक मिल गया, तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम तर गए, तुम पार लग गए, तुम स्नातक हो गए। अब तुम वास्तव में स्नातक हुए। स्नातक समझते हो ना? जो पार निकल गया, जो ग्रेजुएट कर गया। 1 नंबर चाहिए पास होने के लिए, अंडा लगा रहे हो तुम। और अधिकांश लोग उम्र भर इन शून्यों की बहुत कीमत हो जाए अगर इनके साथ कोई 1 जुड़ जाए। फिर वो 1 करोड़, 1 अरब, कुछ भी हो सकते हैं। वो 1 कब आएगा ये बताओ? जब सबसे ज्यादा शून्य लग जाएंगे। जीवन सीमित है, 100 से आगे कि आपको अवसर नहीं मिलने वाले, और 100 तक भी जरा मुश्किल है। यहाँ सबसे ज्यादा का भी स्तर हमेशा बदलता ही रहता है। सबसे ज्यादा माने क्या? वो साल कब आएगा जब 1 नंबर मिल जाएगा? बहुत सारे नहीं चाहिए, 1 नंबर। परीक्षक बड़ा कृपालु है, वो कह रहा है तुम 1 पालो, हम तुम्हें आगे निकाल देंगे। ईश्वर को दया निधान इसीलिए बोला गया है। वो 1 नंबर पे पास करता है। एक नंबर भी आता है हमारा। एक भी बार ऐसा होता है कि मूल भूल दोहराई न जाती हो। हाँ, हम भूले नहीं दोहराते, पर हम जब भूलों से बचते हैं तो दूसरी भूल में उद्यत हो जाते हैं। हमने आज शुरू में क्या कहा था? युद्ध से आप भागोगे तो, भूल से भागते हो तो मूल भूल से कब भागोगे? किसी ने कोई पूछ रहा था, सर पलायन तो बुरी बात है ना, एस्केप तो नहीं करना चाहिए ना, जीवन तो जीने के लिए है ना। मैंने कहा पलायन बहुत अच्छी बात है, पर तुम पूर्ण पलायन करो ना। तुम तो एक गलती से एस्केप करते हो तो दूसरी में जाने के लिए। एस्केप सुंदरतम बात है। देयर इज नथिंग एज ब्यूटिफुल एज एस्केपिंग, बट देन एस्केप टोटली। टोटल एस्केप तो कभी आता नहीं हमारे जीवन में। पूर्ण पलायन कब होगा? उसी पूर्ण पलायन को बुद्ध ने कहा है महापरिनिर्वाण। परागते, गते गते परागते स्वाहा, ये है पूर्ण पलायन। और जो सिर्फ गते वाले रह जाते हैं कि गए हैं, वो गए नहीं है। वो नहीं, इस दरवाजे से निकले उस दरवाजे में घुस जाएंगे। वो है ना गजल, है गमे जिंदगी कुछ तो दे मशवरा। क्या बोलता है उसमें? इस तरफ उसका घर, उस तरफ मैं कदा। यहां से निकलोगे तो वहां घुस जाओगे, बीवी हैरान करेगी तो जाके ठेके पे बैठ जाओगे। एक भूल से बचे तो दूसरी उठा ली, इस तरफ उसका घर, उस तरफ मैं कदा। अब भाई हमारी सलाह चाहते हैं, सलाह में भी उन्होंने हमें विकल्प बता दिए हैं। तीसरा मत बता देना। सन्यासी हो जिसने तीसरा चुन लिया, पूर्ण पलायन। वो ये नहीं कह रहा कि इस तरफ उसका घर, उस तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला। भाई तुम्हें किसने कहा है कि यही 2 विकल्प हैं? ये तो द्वैत है, या तो यहां फंसे नहीं तो वहां फंसे।
और जब वहां से पीट के निकाले जाओगे पीने के बाद, तो बीवी बड़ी सहानुभूति पूर्वक आएगी और उठा के घर ले जाएगी कि सोनू की पिटाई हो गई। राजनीति में कई बार चलता है तीसरा मोर्चा, तीसरा विकल्प, वो झूठा होता है। सन्यासी वो है जिसने असली तीसरा विकल्प पा लिया। न लेफ्टिस्ट न राइटिस्ट, उसने वास्तव में तीसरा मोर्चा खोल लिया है। सेंट्रिस्ट भी नहीं है वो। सन्यासी वो नहीं है कि घर से हैरान हुए तो गीता कहाँ है, वो भी फिर मैं कदा हो गई। घर से हैरान हो के अगर कर्मयोग पढ़ लिया तो मैं कदा है, कुछ नहीं है। पूर्ण पलायन।